I should. Hare Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavahai Tejasvina Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayana Sutravashya Krito Vande Bhagavanto Ishvaro Gururatmeti Murtibheda Vibhagine Vyomavada Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namah. Om Shanti Shanti. नौवां अध्याय दूसरा श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानां पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थाने सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन यथाकाशस्थितो नित्यम् वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय
अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया था कि ज्ञानम विज्ञान सहितम, मैं तुमको ज्ञान तो दूंगा लेकिन कैसा? विज्ञान सहितम। और जहाँ तक ज्ञान की बात है, विज्ञान के बिना केवल जानकारी है, इसलिए विज्ञान का अर्थ यहाँ अनुभव। क्योंकि जिसको हम लोग ज्ञान समझते हैं वो वास्तव में क्या है? जानकारी है, या दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द ज्ञान। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये जो कुछ भी शब्द हमने सुने, शब्द हमको याद हो गए, लेकिन हमने इसको ही क्या मान लिया? ज्ञान मान लिया। गड़बड़ी हुई है। तो ये वास्तव में शब्द ज्ञान मात्र कहें या केवल जानकारी, लेकिन जो ज्ञान है वो अनुभव के बिना नहीं हो सकता। तो वो जो उसमें जो स्थिरता है, दृढ़ता है, वो बिना अनुभव के नहीं आ सकती। तो इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं ज्ञानम विज्ञान सहित, अर्थात अनुभव निष्ठ जो ज्ञान है मैं उसको बताऊंगा। तो उसका फल मोक्ष से अशुभात। तो जब वो अनुभव भी तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम भी क्या होगे? अशुभात मोक्ष से, इस संसार के अशुभ से। और अशुभ का अर्थ ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, तो इससे तुम मुक्त हो जाओगे। और इसी बात को फिर आगे 14वें अध्याय में भगवान पहले श्लोक में कहते हैं ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम, और वहां से फिर क्या कहा? ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञानम। तो ज्ञानों में जो उत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, तो अर्थात अनुभूत ज्ञान। क्योंकि 14वें अध्याय से भगवान ने इन 3 गुणों की चर्चा आरंभ की, और 18वें अध्याय तक वही 3 गुणों की चर्चा, सत्व, रज और तम। तो इसलिए यहाँ का ज्ञानम विज्ञान सहितम, और 14वें अध्याय में ज्ञानानाम उत्तमम ज्ञान। तो ज्ञानों में सबसे उत्तम क्यों कहा? कहते हैं ये तीनों गुणों की जो प्रवृत्ति है उसका तो अनुभव हर एक को है। ठीक है, वो अनुभव अभी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन अनुभव तो है। तो कैसे कैसे वो तीनों गुण फिर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो वो 14वें अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान ने उसी की चर्चा। और सबसे ज्यादा चर्चा अगर भगवत गीता में किसी की है तो वो 3 गुणों की। तो इसलिए यहाँ विज्ञान क्षेत्र, यहाँ कहते हैं अनुभव का, और फिर वो उस अनुभव को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय से भगवान ने उसको आरंभ किया। तो इसलिए ये जो ज्ञान की जो प्रक्रिया जो बताने जा रहा हूँ, और जो कुछ भी हमने सुना पढ़ा, वो भी वास्तव में क्या है? वो भी शब्द ज्ञान ही है। और ये जो शब्द ज्ञान है ये क्षणिक है, या यूं कहें तो जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो
वो दो प्रकार की है। एक दृश्य ज्ञान या बाह्य ज्ञान और दूसरा स्व का ज्ञान। तो जितना भी बाहरी ज्ञान है या शब्द ज्ञान है, ये सारा का सारा उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला। आप पुस्तक लेके बैठे या आपके सामने पुस्तक आई, तो उस पुस्तक के सामने आते ही उसमें से जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जो कुछ भी समझा है, वो आपके सामने प्रकट हो गया कि नहीं? या कोई एक सेंटेंस वाक्य आपने पढ़ा, तो उस पुस्तक से जो कुछ भी आपने समझा, जो कुछ भी आपको याद है, वो आपके सामने प्रकट हो गया। और जब उस पुस्तक को बंद करके साइड में रखा तो वो ज्ञान भी गायब। लेकिन ये सब क्या है? शब्द ज्ञान ही तो है। भाई इस पुस्तक में ये लिखा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये जितना भी बाह्य ज्ञान है, ये सारा का सारा बाह्य ज्ञान भी क्या है? उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला। लेकिन हमने जब इसी को ज्ञान समझ लिया तो हमारे जीवन में अहंकार की वृत्ति, उसका उदय होगा। और ये वास्तव में जानकारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ना। दो शब्द, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, दोनों एकदम अलग अलग। तो जो कुछ भी हमने पढ़ा सुना, ये सब क्या है? इंफॉर्मेशन है। और वक्ता जो कुछ भी बोल रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन वो ज्ञान कब बनेगा? जब तक वो हमारे अनुभव में नहीं आएगा, तब तक वो ज्ञान नहीं है। और जब हमारे अनुभव में वो आया, तो फिर उसमें दृढ़ता भी आएगी और स्थिरता भी आएगी। तो इसलिए भगवान ने जो कहा ज्ञानम विज्ञान सहितम, भगवान वही कहते हैं कि जो अनुभव है, मैं अब यहाँ से जो आगे चर्चा है वो अनुभव की चर्चा, केवल शास्त्रों के शब्दों की या उसकी चर्चा नहीं। हम लोग तो क्या, कहीं कोई चर्चा चल रही है, कुछ चल रहा हो, अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, तो वो शास्त्र की पंक्तियों को तुरंत बोलने लग जाते हैं कि नहीं, ये ऐसा ऐसा। और उस समय अपनी मन स्थिति को टटोल के देखें तो क्या होती है? स्वयं को दूसरे से ज्यादा ज्ञानी सिद्ध करना। आपस में भी जब वाद विवाद होता है या किसी के साथ चर्चा, तो हमने जो कुछ भी समझा है, सुना है, पढ़ा है, तुरंत हम उन शब्दों को दोहराने लगते हैं। और उस समय मन स्थिति क्या है? उस समय वो जो ज्ञान है उससे कुछ लेना देना नहीं। केवल उस समय मन स्थिति क्या होती है? वो भी एक प्रकार का दंभ कि मैं भी कुछ हूं, भाई तुम ही नहीं जानते, मैं भी जानता हूं, ये दिखाने का भाव। तो उसको कहा दंभ। लेकिन वो ज्ञान नहीं है। इसलिए जानकारी और ज्ञान दोनों में एक मूलभूत अंतर है कि जो जानकारी है वो हमेशा आपके अहंकार को बढ़ाएगी, और जो ज्ञान है वो आपके अहंकार का शमन करेगा। क्यों? जानकारी में दंभ है,
मैंने इतना जान लिया, मैं तो इतना जानता हूँ। और ज्ञान की प्रक्रिया में ठीक उसका उल्टा, कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं जाना। और जहाँ ये भाव हमारे अंदर प्रकट हुआ तो वहाँ और जानने की जिज्ञासा और नम्रता, हम्बलनेस, ये दोनों अपने आप हमारे जीवन में आ जाएंगे। और जहाँ ये दम्भ आया कि मैं तो इतना जानता हूँ, तो उसके साथ अहंकार का भाव और साथ ही साथ हमारे जीवन में एक जो नम्रता का भाव है वो भी उसके साथ गायब हो जाएगा। क्यों? वहाँ फिर भाव क्या है? अहम। कई बार बोलते हैं ना कि वो हमें क्या समझता है, कभी कभी। तो अर्थात मैं भी कुछ हूँ, ये दिखाने का भाव, तो उसी को शास्त्रकारों ने कहा दंभ। तो वहाँ ये भाव आ जाए, नहीं मैं भी कुछ हूँ। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अनुभवजन्य ज्ञान, और ये जो अनुभवजन्य जो ज्ञान है या स्व का ज्ञान, तो उसी की यहाँ चर्चा। क्योंकि बाहरी जितना भी ज्ञान है, संसार का जितना भी ज्ञान है, ये सारा ज्ञान त्रिआयामी है। आजकल वो आ गया ना फोटो में 3D। तो संसार का जितना भी ज्ञान है वो भी 3D है, 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी। तो लेकिन अपने होने का जो ज्ञान है उसमें कोई भी भेद नहीं है। क्योंकि बाह्य जगत का जितना भी ज्ञान है वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, 3 स्टेप में। जो भी वस्तु आपके सामने आई, उस वस्तु के सामने आते ही पहली जो ज्ञान की वृत्ति है, पहली जो आपके चित्त की वृत्ति है, वो क्या है? इदम किंचित, यह कुछ है। पहली जो वृत्ति है वो क्या है? यह कुछ है। नहीं क्या है, नहीं कुछ है, कुछ है। जहाँ रोज की प्रक्रिया है तो वहाँ वो फीलिंग नहीं होती, क्योंकि वो प्रक्रिया इतनी तीव्र है। लेकिन जब किसी नई वस्तु को आपने देखा, या यूं समझे रात में तो कोई वस्तु आपने अपने कमरे में एक कोने में रखी और रात को अचानक आंख खुली, और आंख खुलते सबसे पहले जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ी? उस वस्तु जो भी आपने रखी थी वो। लेकिन आपकी माइंड सेटिंग क्या है? वो वस्तु दिमाग से निकल गई, तो आपकी माइंड सेटिंग तो वो जो रेगुलर उसमें चला वो है। तो वहाँ सबसे पहले आपके मन की वृत्ति क्या बनी? कुछ है, कहीं छे। और जब ये कुछ है, इदम किंचित, ये वृत्ति बनी, उसके साथ साथ एक भय का भाव, डर का भाव भी पैदा हुआ कि नहीं? उसके साथ एक डर का भाव भी पैदा हुआ। और कुछ सेकंड के बाद आपकी स्मृति जागृत हुई, तो आपको ध्यान आया, अरे मैंने तो अमुक वस्तु रखी थी। और उस वस्तु का बोध होते ही तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ? आपका वो जो भय था वो भी निकल गया। तो इसी तरह से संसार के जितनी भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ हैं, जो ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले क्या है? इदम किंचित, यह कुछ है। और दूसरे चरण में हमारे जो चित्त संस्कार, उन चित्त संस्कारों ने हमको बताया कि अमुक वस्तु है। वस्तु तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे चित्त संस्कारों ने उसका हमको
बोध कराया कि ये अमुक वस्तु है, और तब जाके तीसरे चरण में हम बोलते हैं कि मैं इसे जानता हूँ या मैं इसे नहीं जानता। तो जितना भी संसार का ज्ञान है, जितने भी संसार के वस्तुओं का, पदार्थों का जो ज्ञान है, भले ज्ञान के लो, वास्तव में वो जानकारी के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन बोलने की प्रक्रिया में बोलते हैं वो उसको ज्ञान है। तो वो जितना भी ज्ञान है वो क्या, 3 टुकड़ों में बंटा हुआ। पहले यह कुछ है, दूसरे क्षण में हमारे चित्त संस्कारों ने हमको उस वस्तु का बोध कराया, और तीसरे क्षण में फिर हमने कहा कि मैं इसे जानता हूँ अथवा नहीं जानता। ये बाह्य जगत का जितना भी ज्ञान है उसके लिए वही प्रक्रिया। लेकिन अपने होने का जो ज्ञान है उसके लिए वहाँ कभी ये भ्रांति या ये प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ी। गाढ़ निद्रा में से भी कोई अगर हमको जगाए, पूछे वे कौन, तो तुरंत हमारा जवाब क्या होता है, मैं। पहला जवाब हमारा क्या होता है, मैं हूँ। फिर बाद में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो कुछ भी है, लेकिन पहला उत्तर क्या है कि मैं। तो वो जो मैं है, उसका जो ज्ञान है, उसके लिए हमको ये 3 सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं पड़ती। और वो ज्ञान हमेशा उसमें एक रूपता है कि नहीं, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न की अवस्था हो, चाहे सुसुप्ति की अवस्था, कोई भी जीवन की अवस्था हो, तो अपने होने का जो अनुभव है, उसका जो भाव है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए उस तत्व तक पहुंचने की जो प्रक्रिया, तो उसी को यहाँ शास्त्रकारों ने ज्ञान कहा। उसके अतिरिक्त कहते हैं सब अज्ञान है। उस आत्मा को, उस तत्व को जानने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो भी हमने शास्त्र चिंतन आदि किया वो ज्ञान, और उसके अतिरिक्त जितना भी है वो सब अज्ञान। क्योंकि उसके अतिरिक्त जितना भी संसार का ज्ञान है, तो वो दुख के अतिरिक्त और कुछ देने वाला नहीं है। तो शांति तृप्ति का जो अनुभव है वो केवल अपने स्वरूप के ज्ञान के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए वो, तो उसी को यहाँ कहते हैं कि भाई ये जो ज्ञान है, ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये जो स्वस्वरूप का ज्ञान है, इस स्वस्वरूप ज्ञान का फल क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, आपको इस अशुभ संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देगा। क्योंकि जब स्वयं की नित्यता का बोध हो गया, अभी तक तो क्या है, शास्त्रों से हमने सुना आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हमने कहीं न कहीं उसको स्वीकार भी किया, लेकिन अनुभव में नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा सा संशय वहाँ, और जैसे जैसे उसका अनुभव में आने लगे, अनुभव में जैसे जैसे वो आएगा तो उसमें स्थिरता भी आएगी। इसलिए 3 प्रक्रियाएं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन, हमारे ऋषियों ने ये 3 प्रक्रियाएं बताई। तो सबसे पहले का श्रवण, और श्रवणम अर्थानुसंधान। श्रवण का अर्थ केवल सुनकर के वो शब्दों को पकड़ लेना, ऐसा नहीं,
आजकल तो जो पॉलिटिक्स वगैरह वाले वो क्या है, किसी के मुंह से कोई शब्द निकला तो वो उसी शब्द को पकड़ लेते हैं कि नहीं, उस शब्द को पकड़ के फिर अपने अपने अर्थ सब करने लगते हैं। क्यों? वहां उद्देश्य विवाद को बढ़ाना है। उसको भी पता है बोलने के पीछे भाई अगले का क्या उद्देश्य था, क्या भाव था, वो जानते हैं, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी या विवाद को बढ़ाने के लिए वो क्या किया, केवल शब्द को पकड़ लिया। तो इसलिए श्रवण का अर्थ खाली शब्द को पकड़ना नहीं। क्यों? अगर केवल शब्द मात्र को पकड़ के हम चलेंगे तो फिर वहां तो वाद विवाद, जितने भी हमारे यहाँ शास्त्रार्थ हुए, उन शास्त्रार्थों में क्या होता है? क्यों? शास्त्रार्थ की या जिसको हम वाद विवाद कहते हैं, उसकी 3 प्रक्रियाएं हैं, वाद, जल्प और वितंडा। तो वाद का अर्थ है अपनी बात भी कहना और सामने वाले की बात भी सुनना। तो अपनी बात भी हमने कही और दूसरे की बात को भी हमने सुना, तो उसमें कोई न कोई बीच का रास्ता निकलेगा कि नहीं। और दूसरा है जल्प। जल्प में सामने वाले को बोलने ही नहीं देना। कई लोगों का होता है ना कि भाई एक बार बोलना शुरू हो गए तो वो सामने वाले को बोलने ही नहीं देंगे, और फिर ऐसे में क्या होता है, सामने वाला अपने आप चुप हो जाता है। और वितंडा का अर्थ है सामने वाला जो कुछ भी कहे उसका खंडन करना। अपनी बात नहीं कहेंगे, लेकिन सामने वाला जो बोल रहा है उसका खंडन करना। तो ये 3 शास्त्रार्थ की ये प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जिसको हम वाद विवाद कहते हैं वो पहला, भाई अपनी बात भी कहना और सामने वाले की भी बात सुनना, और बीच का एक रास्ता निकाल के आगे बढ़ना। तो और जब तक हमने केवल शब्दों को पकड़ा तो तब तक पहली स्थिति नहीं आ सकती, तो वहां फिर समझने की प्रवृत्ति नहीं है कि भाई मैं ऐसा कहता हूं तो बस वही ठीक है। उसमें फिर जल्प और वितंडा, ये 2 ही स्थितियां आती हैं। तो इसलिए जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें श्रवण पहला का, इसलिए श्रवणम अर्थानुसंधानम, जो भी आपने सुना उस शब्द के पीछे छिपे हुए अर्थ को खोजना, उसका जो तात्पर्यार्थ है उसको खोजना। और नहीं खोज सकते ऐसा नहीं है, वो क्षमता हम सब के अंदर है। कभी किसी ने हमें कोई शब्द बोल दिया, और वो चाहे अच्छा हो या बुरा, जो भी हमको लगा, तो हम उसके भी गहराई में जाते हैं कि नहीं। हिंदी में बोलते हैं बाल की खाल निकालना। तो उसका अर्थ वो जो शब्द है उसके हर एक तात्पर्यार्थ को निचोड़ रहा, उसके जितने शब्द की गहराई में आप जा सको उस गहराई तक उसके तात्पर्य को जानना। लेकिन लोगों ने उसको भी दूसरे अर्थ में आजकल वो कर दिया। तो वही कहते हैं श्रवणम अर्थानुसंधानम। तो शब्द जो है उस शब्द के पीछे छिपा हुआ जो अर्थ, उसका जो तात्पर्यार्थ, उस तात्पर्यार्थ के खोज करना। और जब उस तात्पर्यार्थ को हम खोजेंगे, उस शब्द के अर्थ को जब हम खोजेंगे,
तो उसके लिए तो मनन चाहिए कि नहीं? बिना मनन के तो वो तात्पर्यार्थ निकलेगा नहीं। तो इसलिए पहला श्रवण और दूसरा मनन। तो जो मनन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या है, जो ग्राह्य अंश है उसको स्वीकार करना और जो त्याज्य अंश है उसको छोड़ देना। तो उस प्रक्रिया का नाम मनन। और फिर तीसरा आया निधिध्यासन। जब एक उसमें आप निश्चिंत हो गए, निश्चित हो गए नहीं ऐसा, तो फिर कहते हैं वो निधिध्यासन तो जीवन में आएगा ही। उसके लिए फिर कोई विशेष अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब श्रवण और मनन ये दो प्रक्रियाएं हमने जीवन में अपनाई तो निधिध्यासन तो आएगा ही। क्योंकि जैसे कई बार कोई समस्या हो या कुछ हो, उसका भी आप एक दो प्रक्रियाएं करते हैं कि नहीं? सबसे पहले उसके बारे में आपने जानकारी इकट्ठा की, चाहे आपने इंटरनेट से, आजकल तो इंटरनेट है, तो इंटरनेट से वो जानकारी इकट्ठा करना, तो वो भी एक तरह का क्या है, श्रवण ही कह लो। या किसी से हमने पूछा, सलाह ली, एडवाइस ले, ये सब क्या है, श्रवण। तो चार आदमियों की सलाह लेकर के फिर आप अपना मनन करते हैं कि नहीं? तो उनमें से अपने हानि लाभ को देखते हुए वे हमें कितना उसमें से स्वीकार करना है और क्या त्यागना, छोड़ना है। और जब एक उस निश्चय पर आप पहुंचे तो उसके साथ ही वो निधिध्यासन अर्थात उसको अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया, अपने जीवन में उतारने की प्रक्रिया वो अपने आप शुरू हो जाती है कि नहीं? उसके लिए अलग से कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन शुरू के ये दो प्रयास तो करना ही है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था दी कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा वो जो ज्ञान है कहते हैं वो हमारे जीवन के अनुभव में आएगा, तो तब वास्तव में वो ज्ञान बनेगा। तो इसलिए उसी को भगवान कहते हैं, मैं आगे कहता हूँ, तो तब जो है तो वो जो साधक है, जब उसको धीरे धीरे चलते चलते जब वो आत्मा की नित्यता का, आत्मा के स्वप्रकाश रूपता का जब उसको ज्ञान होगा, कहते हैं वो ज्ञान क्या करेगा, मोक्ष से अशुभात, इस संसार की जितनी भी दुश्चिंताएं हैं आपको इनसे मुक्त कर देगा। और वैसे तो पंचदशीकार ने बड़ा सरल सूत्र दे दिया कि संसार की चिंताओं से अगर मुक्त होना है, वो कहते हैं केवल दो बातें जीवन में गांठ बांध लो, यद अभावी न तद्भावी, भावी चेत न तदन्यथा, इति चिंता विषघ्नोयम बोधो भ्रम निवर्तक। कहते हैं यद अभावी न तद्भावी, कहते हैं जो नहीं होने वाला है वो कभी हो नहीं सकता, और जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता। तो कहीं न कहीं जीवन में हम इन दोनों बातों को स्वीकार करते हैं कि नहीं? उसके लिए हमको शास्त्र की भी जरूरत नहीं है, इन दो बातों को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन विश्वास बुजुर्गों ने कहा, हमने सुना और जीवन के अनुभव के द्वारा समझ में भी बात आई कि नहीं ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं करते। क्यों? हमने श्रवण तो कर लिया, शब्द को तो हमने पकड़ लिया, लेकिन उसका कभी मनन हमने नहीं किया। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि ये दो बातें अपने अंदर पक्की कर लो, क्यों जो होना है वो हो करके रहेगा, और जो नहीं होना है उसको कोई
कर नहीं सकता। साक्षात ईश्वर भी आ जाए वो भी नहीं कर सकता। सामर्थ्य है, लेकिन जब वो ईश्वर इस पृथ्वी में आएगा तो उसको तो यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं? भाई किसी भी दूसरी कंट्री में या दूसरी स्टेट में भी आप जाओ तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं? तो ईश्वर भी अगर इस पृथ्वी में अवतार लेके भी अगर आ जाए या साक्षात भी आ जाए तो उसको भी तो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं? तो इसलिए वो ईश्वर को भी वो अधिकार नहीं है कि वो यहाँ की व्यवस्था बदले। जैसे भाई दूसरे देश का राष्ट्रपति भी अगर आ जाए, ठीक है, अपने देश में वो सर्वे सर्वा है, लेकिन दूसरी कंट्री में ठीक है उसको रिस्पेक्ट दिया, वो किया, वो सब कुछ किया, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बदलने का अधिकार उसे नहीं है। उसको यहाँ की जो व्यवस्था है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा कि नहीं? तो इसी तरह से ईश्वर भी अगर इस पृथ्वी में आ जाए तो सामर्थ्य है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को बदलने का अधिकार उसके पास नहीं है। जो व्यवस्था बनी हुई है, तो इसलिए तो कहते हैं जो होना है फिर जो व्यवस्था बनी है उसके हिसाब से सब होगा। तो इसी तरह से जब हम सब इस बात को कहीं न कहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इन्हीं दो बातों की। हम ये स्वीकार करते हैं कि जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा, कहीं न कहीं मानते हैं कि, लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा चिंता किसकी है? इन्हीं दो बातों की सबसे ज्यादा चिंता है कि नहीं, कि मैंने जैसा सोचा था वैसा होगा कि नहीं होगा। और दूसरी तरफ फिर ज्यादा विक्षेप बढ़ गया तो फिर हम अपने मन को समझाते हैं, नहीं वे बुजुर्ग कहते थे कि जो होना है वो होगा, अधिक रखे, अपने मन को समझाते भी हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी चिंता इन दो ही बातों की। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि ये दो बातें अपने मन में आप दृढ़ कर लो तो आप संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और जब संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो गए तो मोक्ष से अशुभात, यानी इस अशुभ प्रवृत्तियों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो विद्या है तो ये है कैसी? का राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो कहते हैं राज विद्या, अर्थात ये जो विद्या है आत्मविद्या, ये संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। क्यों? दो ही विद्याएं वैसे तो शास्त्रकारों ने मानी। कहते हैं इस संसार में केवल दो ही विद्याएं हैं, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च। एक शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। लेकिन जो शस्त्र विद्या है, शस्त्र विद्या का अर्थ आजीविका का साधन। शरीर है, जीवन है, तो खाना दाना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उन सब भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो कुछ आपने सीखा वो सब शस्त्र विद्या है। तो ये शस्त्र विद्या आपको भौतिक सुख तो दे सकता है, लेकिन मानसिक शांति, अंतर की शांति ये शस्त्र विद्या आपको नहीं दे सकती। जैसे आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है ये क्या सिखाता है?
भाई पैसा कैसे कमाना वो तो सिखा देता है, लेकिन शांति पूर्वक जीवन कैसे जीना उसके लिए तो वहाँ कोई स्थान है ही नहीं। भाई पैसा कैसे कमाना वो तो सिखा देता है, लेकिन हर परिस्थिति में शांति पूर्वक कैसे अपने जीवन को जीना वो तो आज की जो एजुकेशन सिस्टम वो नहीं सिखा। उसमें नहीं है। क्यों? अगर वो होता तो सीधी सी बात है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग और क्यों सुसाइड करते हैं? अभी ये 2-3 साल के अंदर बहुत से ऐसे समाचार आपने सुने। अगर भौतिक वैभव की अगर बात करें तो उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों सुसाइड करते हैं? तो मानसिक आंतरिक शांति नहीं है। यह उसी को दूसरे शब्दों में कहो डिप्रेशन। एक सीधी सी बात है, आप गांव देहात में जाओ, जी भौतिक रूप से वहाँ बहुत समृद्धि नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर कहीं न कहीं एक शांति और प्रसन्नता का भाव है कि नहीं? और आप शहरों में आए, सब कुछ है, वैभव है, लेकिन वो शांति का भाव नहीं। उसके स्थान पर एक डिप्रेशन कहीं न कहीं वो है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य ये कि ये भौतिक समृद्धि अगर हमको वो मानसिक शांति दे सकती तो फिर ये सारी दुर्घटना या अशांति का भाव नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए ये सब शस्त्र विद्या है, अर्थात जीविका के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो है। तो ये जितनी भी शस्त्र विद्या या बाह्य जो विद्या, अध्यात्म विद्या से भिन्न जितना भी हो है, ये आपके जीवन में अशांति के अतिरिक्त और कुछ देने वाला नहीं है। और जो शास्त्र विद्या है, अध्यात्म विद्या, ये आपको पैसा कैसे कमाना ये नहीं सिखाते, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में शांति पूर्वक कैसे जीवन जिया जा सकता है वो सिखाती है। और ये कोरोना काल में तो बहुत से लोगों ने सीख भी लिया भी कम से कम आवश्यकताओं में भी शांति पूर्वक जी सकते हैं। बहुत से लोगों ने सीखा भी और बहुतों ने नहीं भी सीखा। तो इसलिए जीवन के हर परिस्थिति में शांति पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक हम अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर सकते हैं, ये हमको हमारी अध्यात्म विद्या, शास्त्र विद्या सिखाती है। तो इसलिए विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, कहते हैं ये ज्ञान के दो ही मार्ग हैं, एक शस्त्र विद्या और दूसरी शास्त्र विद्या। और जो शस्त्र विद्या है का आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा, कहते हैं जो शस्त्र विद्या है वो आपके उपहास का कारण बनने वाली है। उपहास में ना मजाक। तो जब शरीर असमर्थ होने लगा, हास्याय वृद्धत्व, कहते हैं वो जो शस्त्र विद्या है वो वृद्धावस्था में आपके हंसी का कारण बन जाएगी। आज भी अपने युवा अवस्था के या जोश के समय के कहानी अगर बच्चों को सुनाओ तो सुन तो लेंगे, लेकिन ये जो है हम लोग भी वही करते थे भाई, बुजुर्गों की बात बचपन में सुना तो सुन लिया, ठीक है, कहीं वो डर का भाव है नहीं सुनेंगे, वो जोक भी भाव, लेकिन उसके प्रति आदर नहीं था।
तो इसलिए कहते हैं कि आद्या हास्याय वृद्धत्वे, तो ये जो शस्त्र विद्या है ये वृद्धावस्था में उपहास का कारण बन जाएगी। और द्वितीया त्रियते सदा, जो शास्त्र विद्या है वो हमेशा आपको सम्मान देगी। अर्थात वो जो ज्ञान है आत्मज्ञान, वो आपको हमेशा सम्मान देगा। और वहाँ सम्मान की अपेक्षा भी नहीं। जब व्यक्ति उस स्थिति पर पहुँच गया चिंतन करते करते, तो फिर उसको मान सम्मान की भी कोई अपेक्षा रहेगी ही नहीं। कोई सम्मान करे या न करे उससे भी उसको कोई अंतर पड़ता नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये जो राज विद्या है, तो ये क्या, ये जो शास्त्र विद्या है ये सब में श्रेष्ठ है। क्यों? पवित्रम इदम उत्तम, तो ये हमको जीवन में क्या देने वाली? पवित्रता। तो पवित्रता का अर्थ हमारे चित्त के जो दोष हैं, राग द्वेष आदि तरह तरह के दोष हमारे ऋषियों ने गिनाए, तो इन दोषों से ये विद्या हमारे चित्त को मुक्त करेगी। अर्थात हमारा मन इस संसार के दोषों से जब मुक्त हुआ तो उसमें पवित्रता आई, और जब मन में पवित्रता है तो जीवन में भी पवित्रता अपने आप और आ ही जाएगी। इसलिए कहते हैं पवित्रम इदम उत्तमम, तो ये जो है तो हमको वो पवित्रता देने वाली है। तो काव्य इसका फल, क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि तो कहाँ है? फल में। लेकिन समस्या एक है कि हमने कभी प्रत्यक्ष फल का विचार नहीं किया, हम काल्पनिक फल को ढूंढते रहते हैं। कोई भी पुण्य कर्म हमने किया तो उस पुण्य कर्म का जो प्रत्यक्ष फल है या पाप कर्म का जो प्रत्यक्ष फल है वहाँ हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम वो एक जो काल्पनिक फल उसके लिए कि मैंने ये किया तो ये मिल जाएगा, मैंने ये किया तो ये मिल जाएगा, बहुत कल्पना में ही हम ढूंढते रहते हैं। और उसमें क्या होता है, जो प्रत्यक्ष फल है वो छूट जाता है। कोई भी कार्य आप करो, कार्य करने की बात करो, आपके चित्त में, आपके मन में जब कोई पुण्य का विचार आया, उस पुण्य के विचार मात्र से आपका मन प्रसन्न होता है कि नहीं? अभी किया नहीं, लेकिन उसके विचार मात्र से आपके चित्त में प्रसन्नता आई कि नहीं? तो ये प्रत्यक्ष फल है। पुण्य के विचार मात्र से आपका चित्त प्रसन्न हुआ, जो भी दुख आदि का भाव था वो भी उस समय और निकल गया, लेकिन वहां तक हमारी दृष्टि नहीं गई। हम तो केवल वो बाहरी काल्पनिक जो फल है उसी को ढूंढते रहे। तो उसी तरह से कभी कोई पाप का विचार आया तो उससे आपका मन दुखी होता है कि नहीं? उसमें खिन्नता जो है, तो ये क्या है? ये प्रत्यक्ष फल है। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो शास्त्र विद्या, ये जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या का ये प्रत्यक्ष फल है। बाद में क्या होगा भगवान कहते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, इसलिए पहले ना ज्ञानम विज्ञान सहितम, इसलिए मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। और वो प्रत्यक्ष फल, क्यों हमारे मन में संशय इसलिए है होगा कि नहीं होगा करके, क्योंकि हमने कभी उस प्रत्यक्ष फल को देखा ही नहीं, या यूं कहें किसी ने उस प्रत्यक्ष फल की ओर हमारी दृष्टि को मोड़ा ही नहीं। जितने भी है उसमें सब क्या है, वो काल्पनिक फलों की ओर ही हमारी दृष्टि को
भैया तुम ये कर लोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये पुण्य करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, और हम भी उस काल्पनिक, उसी कल्पना लोक में ही डूबे रहे। तो उस कल्पना लोक की कल्पना, वो कल्पना लोग जिसने कहा ऐसा होगा, लेकिन अब उसी की कल्पना में हमने जो प्रत्यक्ष था उस प्रत्यक्ष को त्याग दिया, और उसका परिणाम हमारा चित्त हमेशा संशयग्रस्त रहा। हमेशा हमारे मन में एक डाउट बना रहा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, और जिस दिन इस प्रत्यक्ष फल को देखने की सामर्थ्य आ जाएगी उस दिन संशय भी अपने आप निकल जाएंगे, क्यों प्रत्यक्ष फल हमारे सामने है, हमारे अनुभव में है, और उसके लिए हमको किसी दूसरे प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। तो जिस पुण्य कर्म के विचार मात्र से हमारा चित्त प्रसन्न हो रहा, अभी कर्म हमने किया नहीं, लेकिन उसके विचार मात्र से जब हमारे चित्त में प्रसन्नता आई तो उस कर्म को करने से भी प्रसन्नता आएगी कि नहीं। और अगर उसके फिर अब उस काल्पनिक फल की ओर देखें तो वो भी तो प्रसन्नता देने वाला होगा। तो इस तरह से अगर विचार करेंगे तो अपने आप हमारे ऋषियों ने जो मार्ग बताया तो उसमें दृढ़ता भी आए, और क्या करना क्या नहीं करना उसके लिए अपने आप ही। इसलिए कालिदास ने वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम में एक बड़ी अच्छी बात लिखी, लिखते हैं सताम ही संदेह पदेषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया। जब वो दुष्यंत और शकुंतला मिले, दुष्यंत वहाँ पहुँचा तो उस समय दुष्यंत के मन में संशय पैदा हुआ कि वे ऋषि कन्या है या क्षत्रिय कन्या है। तो तब वहाँ पर कालिदास लिखते हैं कि सताम संदेह पदेषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तया। कहते हैं जो सज्जन हैं, जो साधक हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? अंतःकरण प्रवृत्तया, उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति। लेकिन वो अंतःकरण की प्रवृत्ति कब प्रमाण बनेगी? जब एक प्रत्यक्ष फल को देखने की अगर ये अभ्यास हमने किया, चिंतन किया, तो वो प्रमाण बन सकती है। नहीं तो केवल कहने मात्र से, जानकारी मात्र से वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहते हैं प्रत्यक्षावगमम्। कहते हैं ये जो ब्रह्म ज्ञान की जो आगे चर्चा करेंगे, कहा इसके लिए फल के लिए कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसका जो फल है वो प्रत्यक्ष है, और वो प्रत्यक्ष फल कि जब शास्त्र चिंतन या ब्रह्म चिंतन में जो भी प्रवृत्ति हुई, 1 घंटा यहाँ हम लोग बैठे तो उतनी देर के लिए कहीं न कहीं संसार की चिंताओं से भी मुक्त हुए कि नहीं? ठीक है, बीच बीच में संस्कारों के प्रभाव से कोई वृत्ति भले ही आई हो, लेकिन एक तरह से संसार की सारी चिंताओं से मुक्त है, चाहे वो घर परिवार की हो, बिजनेस की हो। तो जब इन संसार के चिंताओं से आपका मन मुक्त हुआ तो आपके अंदर एक प्रसन्नता का भाव आया कि नहीं? और उसके साथ साथ जब ये ब्रह्म चर्चा, आत्म चर्चा सुनी तो वो और ये दोनों प्रसन्नता मिलके तो एक विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति। तो कहते हैं ये प्रत्यक्ष फल है। और उसी तरह से और जो आपका नियम बना हुआ है, जो भी रोज पूजा पाठ आदि आप करते हैं, तो वो कितनी देर का? ज्यादा घंटा, आधा घंटा। और एक दिन अगर वो छूट जाए किसी कारण से तो पूरा दिन आपका मन अशांत रहता है कि नहीं? और फिर अगले दिन आपका नियम शुरू हो गया तो फिर शांति। तो बहुत ज़्यादा उस ईश्वरीय तत्व के साथ, उसके साथ आपका जुड़ाव नहीं हुआ,
लेकिन ये 15 मिनट आधे घंटे का वो जो ईश्वरीय भाव है, अब कितनी देर उसके साथ हम अपने को जोड़ पाए वो एक अलग चीज है। लेकिन वो थोड़ी देर का वो ईश्वरीय भाव, वो ईश्वरीय चिंतन आपको पूरे दिन की अशांति से लड़ने के सामर्थ्य देता है कि नहीं? हमने बहुत ज्यादा नहीं किया, वो जो 10-5 मिनट, और उसमें भी जो एकाग्रता है वो कितनी देर आई? थोड़ी बहुत, जो कुछ भी है। तो कहने का अर्थ ये कि थोड़ी देर का वो ईश्वरीय चिंतन, या उसी तरह से जो शास्त्रीय चिंतन, तो अगर एक दिन वो आप पुस्तक नहीं पढ़ो, जो अभ्यास बन गया, तो उस दिन भी वही स्थिति होती है कि नहीं? वो थोड़ी देर का वो शास्त्र चिंतन या वो ईश्वरीय भाव आपको पूरे दिन की अशांति से लड़ने की सामर्थ्य देता है कि नहीं? तो ये प्रत्यक्ष फल है कि नहीं? लेकिन समस्या वही है, हमने कभी इन प्रत्यक्ष फलों का विचार ही नहीं किया। हम तो वो भविष्य की कल्पनाओं में ही डूबे रहे, और उसका कारण, उसके कारण फिर हमेशा एक संदेह बना रहा कि होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्मम। तो जो ज्ञान की चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूँ उसका फल काल्पनिक नहीं है, तो उसका फल क्या है? प्रत्यक्ष है। तो और सुसुखम कर्तुम अप्ययम, तो प्रत्यक्ष फल क्या है? का सुसुखम कर्तुम, तो वो प्रत्यक्ष फल तुमको यहाँ वो चिंतन मात्र से ही तुमको सुखी कर देगा। और फिर कैसा सुख? अव्ययम, जिस सुख का फिर कभी नाश नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमें अपनी दृष्टि को उस प्रत्यक्ष फल तक लानी पड़ेगी, अपनी दृष्टि। और जिस दिन उस प्रत्यक्ष फल पर हमारी दृष्टि आ गई, उस दिन तो जीवन अपने आप पुण्यमय बनता चलेगा, और धीरे धीरे फिर वो जीवन हमारा ऊपर उठता चलेगा। तो कैसे? तो उसकी चर्चा फिर अगले उसमें करेंगे। हाँ।